एक्सरसाइज 5.8 एनसीईआरटी की। इसके अंदर मीन वैल्यू थ्योरम है। मीन वैल्यू थ्योरम हमारे कोर्स में दो हैं, वैसे तीन होती हैं लेकिन दो हैं। तो पहली है उनमें से रोलीज थ्योरम। ठीक है, रोलीज थ्योरम का स्टेटमेंट है आपका कि जो भी फंक्शन गिवन होगा वो कंटिन्यूस होना चाहिए उस इंटरवल में जो गिवन है। और दूसरा है एफ एक्स डिफेंसिबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। कंटिन्यूस तो क्लोज में होता है और ओपन में क्या होता है, डिफेंसिबल। और एफ ए इक्वल टू एफ बी बन जाना चाहिए, यानी फंक्शन में ए की वैल्यू रखो और बी की वैल्यू रखो, दोनों से वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो यानी कोई भी सी की वैल्यू आपकी बिलोंग कर जाएगी ए बी इंटरवल में। कब? जब आपका स्लोप क्या होगा, जीरो। ठीक है, ये आपका रोली थर्म का स्टेटमेंट। तो इसमें क्या हो सकती है कंडीशन, ग्राफिकली समझते हैं। ग्राफ या तो इस टाइप का होगा या इस टाइप का बन जाता है, या तीसरा इस टाइप का बन जाता है। अगर इस टाइप का है ग्राफ तो यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यानी ए है यहाँ पर और बी है। तो यहाँ पे एफ ए की वैल्यू निकालो और एफ बी की वैल्यू निकालो, दोनों पे वैल्यू क्या आ जाती है फंक्शन की, सेम। ठीक है, जब सेम आ जाती है तो इस इंटरवल के बीच में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा, कोई एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा जहाँ पर इसका टेंजेंट कर्व का वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। तो टेंजेंट का मतलब एफ डैश एक्स जीरो हो जाएगा, यानी एफ डैश सी जीरो, और सी की वैल्यू आप निकाल लेंगे, वो इस बी के ए और बी के बीच में लाई करेगी, यानी कोई ना कोई वैल्यू ऐसी होगी। ठीक है, अगर इस टाइप का कर्व होगा तो इसमें भी यही कंडीशन है। अगर ए पॉइंट पे एफ ए की वैल्यू और बी पॉइंट पे एफ बी की वैल्यू दोनों पे सेम आ जाती है तो इस कर्व का कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ इस कर्व की टेंजेंट पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के, यानी एफ डैश सी को जीरो रख के उससे सी की वैल्यू निकाल लेंगे और वो सी किसके बीच में लाई कर जाएगी, ए बी के बीच में लाई कर जाती है। ठीक है, यह तीसरा कर्व इस टाइप का हो सकता है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, यहाँ पे एफ ए की वैल्यू और एफ बी की वैल्यू दोनों पे सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर्व है तो यहाँ पे आपका इसके बीच में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल एक्स एक्सिस हो सकती है, और इसके बीच में भी कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे पैरेलल टेंजेंट जो है पैरेलल हो सकती है एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक पॉइंट आ जाते हैं तो यहाँ दो पॉइंट भी आते हैं, तो दो पॉइंट भी आते हैं तो वो भी आपको लेंगे, तीन भी आते हैं तो अब भी लेंगे। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है इन ए बी के बीच में आपके वो इंटरवल होने चाहिए और कंडीशन को पहले वेरीफाई कर देना चाहिए। तो ये आपका क्या है, रोलीज थ्योरम है। इसके बाद दूसरी आती है, उसको मीन वैल्यू थ्योरम कह देते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम का दूसरा पार्ट है, यानी एक्सटेंशन पार्ट है रोलीज थ्योरम का। उसका अदर नेम है लैग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम, एल एम बी थ्योरम। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस होना ही चाहिए क्लोज इंटरवल में, और फंक्शन डिफेंसिबल भी होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और इसकी भी सी की वैल्यू जो है वो बिलोंग कर जाएगी ए बी में। कब? जब एफ डैश सी जो होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ पे ए इक्वल टू बी नहीं आता, एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं आता है, तब लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम लग जाती है। ठीक है, अब इसे ग्राफिकली समझें तो ग्राफ क्या है, या तो इस टाइप का एक ग्राफ हो सकता है या दूसरा ये बनाया हुआ है। अगर इस टाइप का एक ग्राफ है, ए पॉइंट ये है बी पॉइंट भी है, तो ए तो यहाँ पर एफ ए की वैल्यू एफ ए हो जाएगी ए पॉइंट पर, और जब एक्स इक्वल टू बी होगा तो बाई यानी एफ बी क्या हो जाएगी, कुछ और आएगी, यानी एफ ए और एफ बी दोनों वैल्यू अलग अलग आएंगी। ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो ये सीकेंड बन जाएगी, तो सीकेंड में स्लोप निकाल सकते हैं आप। तो स्लोप क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये इस टाइप का स्लोप बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्लोप है और इन दोनों पॉइंटों के बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर इस कर्व की टेंजेंट पैरेलल हो जाएगी इस सीकेंड लाइन के, यानी इस सीकेंड लाइन का स्लोप और इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप उस कंडीशन में क्या होगा, पैरेलल। पैरेलल का मतलब एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए और बी माइनस ए, यानी ये बन जाता है, और वो सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यानी सी वो पॉइंट आ जाएगा निकल के। इसी टाइप का इस टाइप से कर्व है, ए पॉइंट ये है बी पॉइंट ये है, तो
ए पॉइंट पे एफ ए की वैल्यू, बी पॉइंट पे एफ बी की वैल्यू डिफरेंट आएंगी, और जब डिफरेंट आएंगी तो आपका ये दो पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे तो सीकेंड बन जाएगी, और सीकेंड का स्लोप होता है बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो वही कंडीशन है कि इस कर्व के बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट लाई करेगा जहाँ पर इस कर्व की टेंजेंट पैरेलल हो जाएगी इस सीकेंड लाइन के। तो यानी कर्व का टेंजेंट और स्लोप ऑफ द सीकेंड लाइन यानी कॉर्ड का स्लोप दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये फार्मूला उससे बन जाता है, तो उससे आप सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये दो थ्योरम है, इस बेस पे आपको क्वेश्चन करने हैं। अब इस पे ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस डिफरेंशियल हमें ज़्यादा शो नहीं करना, हमको डायरेक्ट लिखना है। ये ध्यान रखो, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉग फंक्शन हो, साइन का कोई भी फंक्शन हो, कॉस का कोई भी फंक्शन हो, वो एफ बी भी कंटिन्यूस और डिफरेंशियल होता है। तो जहाँ पे ये 5 फंक्शन दिख जाएंगे उनको डायरेक्ट लिख देंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशियल है। ठीक है, तो इनका यूज करेंगे। एक्सरसाइज 5.8 है एनसीईआरटी की। देखिए क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है, ज़्यादा है नहीं इसमें। लिंक क्वेश्चन इस साल 2019 में भी आया है एक क्वेश्चन। देखो 5.8 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहला है वेरीफाई करना रोलिस थ्योरम को फॉर द फंक्शन दिस। ये फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल। इंटरवल दिया है x बिलोंग टू -4 से 2। तो सिंपल है, तीनों स्टेटमेंट पहले प्रूव करना है। तो सिंस एफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल कंटिन्यूस भी होता है एंड डिफरेंशिएबल भी होता है, तो इसलिए हम क्या लिख देते हैं कि एफ एक्स कंटिन्यूस है इन द क्लोज इंटरवल -4 and 2 एंड डिफरेंशिएबल है ऑन द -4 and 2 ओपन इंटरवल। तो पहले दो स्टेप हो गए। तीसरा कंडीशन आता है एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो एक्स की जगह -4 रख दीजिए, -4 रखेंगे तो 16 -8 और -8 इक्वल टू 0 आ जाता है। दूसरा पॉइंट है 2, तो एफ 2 रखेंगे तो वही 4 + 4 -8 इक्वल टू 0, तो दोनों से वैल्यू एफ -4 एफ -2 इक्वल टू आ जाता है। तो इस कंडीशन में एग्जिस्ट हो जाती है रोलिस थ्योरम, और जब एग्जिस्ट हो जाएगी तो सी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल किया तो एफ डैश एक्स आ गया 2x + 2, और इसमें एफ डैश सी को क्या रख देंगे, 0 के इक्वल, और 0 के इक्वल रखा तो 2c + 2 इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू -1 जो कि आपकी बिलोंग कर रही है -4 and 2। यानी हमेशा बिलोंग करना है, बिलोंग करेंगे वही इंटरवल आपको लेने हैं। ठीक है, तो ये -1 आपका बिलोंग कर जाता है, तो ये कंप्लीट वेरीफाई हो जाती है थ्योरम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा अजीब टाइप का है, देखते हैं कैसा है। एग्जामिन करना है रोलिस थ्योरम को, यानी चेक करना है कि एप्लीकेबल है या नहीं। तो applicable to any of the following function, can you say something of the about the converse of the Rollit theorem। तो पहले तो वेरीफाई चेक करो कि है नहीं है, उसके बाद इसका कन्वर्स चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसा है। पहला है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर्स एक्स बिलोंग टू 5 and 9। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसा पहला पार्ट है वैसे ही दूसरा पार्ट, दोनों सेम है। एक कर लेते हैं पहला, दूसरा सिमिलरली कर लेना। ठीक है, तो पहला करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी आपको पता है, अगर आपका यहाँ फंक्शन हमने दिखाया हुआ है, अगर आपकी 1 से लेके 1.99 तक वैल्यू है तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, और 2 से लेके 2.99 तक की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 ही कहलाती है, और 3 से लेके 3.99 तक की वैल्यू भी 3 कहलाएगी, इसी टाइप से 4 कहलाती है। यानी आपके इंटीजर लेता है वो बाकी डेसिमल नंबर नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूस नहीं है और ना ही डिफरेंशिएबल है किसी भी इंटीजर पर, इंटीजर पर नहीं है। ठीक है, इंटीजर के बीच में जो नंबर आते हैं 1 और 2 उनके बीच में हो सकता है डिफरेंशियल कंटिन्यूस होता है, लेकिन किसी भी इंटीजर फंक्शन पे आपका ये फंक्शन ना तो कंटिन्यूस होगा ना ही डिफरेंशिएबल होगा। ये आप ध्यान कर लीजिए, कहीं भी दिख जाए इंटीजर के लिए तो इंटीजर पे कभी भी आपका फंक्शन ये ना तो डिफरेंशिएबल होगा ना ही कंटिन्यूस होगा। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे नहीं है कंटिन्यूस ना ही डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और एफ 5 लिया तो 5 आ जाता है, 9 लिया तो 9 आ जाता है। अब ये इक्वल वैसे भी नहीं है, F5 नॉट इक्वल टू F9, एक कंडीशन लिख दो उसी से कैंसिल हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। तो ये कंडीशन नॉट एप्लीकेबल की है रोलित थ्योरम की, तीनों ही कंडीशन नॉट सेटिस्फाई है। वहाँ पे तो एक ही कंडीशन मिल जाए तभी नॉट सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, अब इसका कन्वर्स प्रूव करना है।
कन्वर्स क्या होता है रोलिच थ्योरम का, इसका मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है ये कि कन्वर्स मतलब हम जो नेसेसरी कंडीशन शुरू से स्टार्ट करते हैं, कन्वर्स में पीछे से स्टार्ट करते हैं, पीछे से मतलब एफ डैश से। तो कोई फंक्शन है एफ ए रियल नंबर के लिए, अगर एग्जिस्ट हो जाता है सम रियल वैल्यू ऑफ सी इन ए बी, सी वैल्यू जो ए बी के अंदर लाई करती है, तो सच दैट उसका मतलब एफ डैश सी इक्वल टू जीरो होता है, तभी तो लाई करेगी सी। तो द फंक्शन विल बी सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोलिच थ्योरम। तो कंडीशन रोलिच थ्योरम क्या होती है, वो कंटिन्यूस होना चाहिए, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वो एफ इक्वल टू एफ भी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आ जाती है सेटिस्फाई होके, तो क्या हो जाएगा हमारा कन्वर्स थ्योरम, कन्वर्स जो है रोलिच का थ्योरम सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको उल्टा करना है। पहले हम ऊपर से लेके आए थे कि कंटिन्यूस है डिफरेंशिएबल, अब क्या लाएंगे एफ डैश सी जीरो रख के सी की वैल्यू लेके चलेंगे, और ये तीनों स्टेटमेंट राइट प्रूव करना होगा। ठीक है, तो पहला पार्ट है। अब देखो, हमने यहाँ देखा कोई भी इंटीजर था फंक्शन आपका, ना तो कंटिन्यूस था ना ही डिफरेंशिएबल था, लेकिन उनके बीच में बहुत सारे ऐसे इंटरवल हैं 1 और 2 के बीच में बहुत सारी वैल्यू हैं जिन पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो अगर इनफाइनाइट नंबर रियल नंबर्स हैं जो सी हैं, जो बिलोंग कर रहे हैं 5 और 9 के बीच, जहाँ पर फंक्शन क्या है एफ डैश सी इक्वल टू जीरो है। ठीक है, सब नहीं है लेकिन बहुत सारे हैं। ठीक है भाई, इंटीजर को छोड़कर। तो हमने क्या किया, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एंड नॉट डिफरेंशिएबल। क्या होगा, एफ सी जो बिलोंग है 5 9 के बीच जो लाई कर रहा है, क्योंकि आपका बहुत सारी वैल्यू हैं, लेकिन वो फंक्शन क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है और ना ही डिफरेंशिएबल है एफ दी वैल्यू पे। और फिर एफ 5 नॉट इक्वल टू एफ 9 है। ठीक है भाई, ये भी नहीं है, ना तो कंटिन्यूस है ना ही डिफरेंशिएबल है, ना एफ ए इक्वल टू नॉट एफ बी है। तो कन्वर्स थ्योरम क्या होगी आपकी, डज नॉट होल्ड, यानी एग्जिस्ट नहीं है। अगर सी हमारी कोई भी वैल्यू है 5 9 के बीच नहीं है और वो एफ डैश सी जीरो रखता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ना तो वो कंटिन्यूस है ना ही डिफरेंशिएबल है, तो इसलिए आपका कन्वर्स थ्योरम क्या होगी, नॉट होल्ड। ठीक है, उसके लिए आपको ये करना है। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पे, इसका है थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट तो बिल्कुल सेम है, थर्ड पार्ट क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2 इंटरवल है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स है तो ये कंटिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल है, वो तो डायरेक्ट लिख दो, लेकिन हमें तो नॉट एप्लीकेबल देखना है। तो हमने जब 1 रखा तो 1 रखने से 0 आ जाता है, 2 रखा तो आपको 3 आ गया, तो एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी बन जाता है। तो इस कंडीशन में तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो इस कंडीशन को नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी रोलिच थ्योरम। तो अब इसका कन्वर्स शो करना है रोलिच थ्योरम का। तो इसका है एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x और सी की वैल्यू आ जाती है 0, और सी हमने पढ़ा है कि मीन वैल्यू में जो सी है वो बिलोंग करना चाहिए जो गिवन इंटरवल होता है, लेकिन गिवन इंटरवल में 0 है ही नहीं। जब 0 नॉट बिलोंग टू 1 2, तो एफ ए नॉट इक्वल टू एफ टी। भाई सी जब भी तो लाई करता है जब एफ ए इक्वल टू एफ बी होता है, जब है ही नहीं 0 उस इंटरवल के अंदर, तो कंडीशन एफ ए इक्वल टू नॉट एफ टू। सी है नहीं तो सी नहीं है, तो कोई भी टेंजेंट आपकी पैरेलल नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या, कन्वर्स रोल थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, नंबर आता है थर्ड। थर्ड में क्या है क्वेश्चन, कोई फंक्शन है -5 से 5 रियल इज द डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल दिया तो अपने आप कंटिन्यूस होता है, ये तो कंडीशन होती है, कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन हो तो वो एवरी पेयर कंटिन्यूस होता ही होता है। तो फंक्शन एंड द इफ एफ एक्स डज नॉट बैनिश एनीवेयर द एनीवेयर, यानी ये एफ डैश एक्स क्या है, डज नॉट वैनिश, यानी कभी भी ख़त्म नहीं होता, यानी जीरो नहीं होता। तो हमें प्रूव करना है एफ ए नॉट इक्वल टू एफ 5, एफ माइनस 5 इक्वल टू एफ 5। तो सोल्यूशन देखिए, हम मान के चलेंगे कि एफ माइनस 5 और एफ 5 इक्वल के इक्वल है, और इसे नॉट इक्वल शो करना है। तो हमने माना कि एफ माइनस 5 और एफ भी इक्वल है। जब इक्वल है तो फंक्शन आपको दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल भी दिया है -5 से 5 के बीच, जब डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस हो ही जाएगा आपके पास, और एफ ए इक्वल टू एफ भी है तो देन एफ डैश सी इक्वल टू 0 भी हो जाएगा, और सी कोई भी वैल्यू है आपकी जो -5 और 5 के बीच लाई करेगी। ठीक है, क्योंकि ये जब 0 हो गया तो यानी सी की वैल्यू आएगी, उसमें एफ ए इक्वल टू एफ भी दिया हुआ है। बट एफ डैश सी आपकी 0 कभी भी नहीं होगी, ये गिवन है कि एफ डैश एक्स डज नॉट बैनिश एनीवेयर।
तो ये एफ डैश सी आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जब जीरो नहीं हो सकता तो एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी होगा। भाई जब सेम ही नहीं होगा तो एफ ए और एफ बी इक्वल हो ही नहीं सकते, तो ये नॉट इक्वल होंगे। और जब नॉट इक्वल होंगे तो ये मना किया हो, तो इसका मतलब एफ माइनस फाइव और एफ फाइव कभी भी जीरो, वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको प्रूव करना था। नंबर 4 है, 4 5 दोनों सेम क्वेश्चन है। देखो क्या वेरीफाई करना है, मीन वैल्यू थ्योरम। इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस इन द इंटरवल ए बी वेयर ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 4। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 4 है। तो ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल एफ बी कंटिन्यूस होता है, तो इसे हम लिख देंगे कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल 4। एफ वन निकालो, एफ वन से -6 आ जाता है, एफ फोर निकालो तो एफ फोर से आ जाता है -6। मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है। तो देन देयर एग्जिस्ट, ये साइन है, देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू सी सच दैट, फार्मूला बन जाता है एफ डैश सी इक्वल टू एफ फोर माइनस एफ वन ओवर फोर माइनस वन। एफ डैश सी का मतलब है डिफरेंशियल कर लो 2x माइनस फोर, तो 2c माइनस फोर, एफ फोर की वैल्यू -3 है और एफ वन की वैल्यू -6 है और 4 माइनस वन 3 आ जाता है। तो सॉल्व करके 1 आ जाता है। तो 2c इक्वल टू 5 प्लस 1, सी की वैल्यू 5/2 यानी 2.5, जो बिलोंग कर रही है किसमें, 1 और 4 में। तो ये वेरीफाई हो जाती है मीन वैल्यू थ्योरम। इसी टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। तो वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ द एफ एक्स इक्वल टू दिस इन द इंटरवल ए बी, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 3। साथ में कुछ और भी दिया हुआ है कि फाइंड द ऑल द सी, सारी वैल्यू बताइए 1 और 3 के जब एफ डैश सी इक्वल टू 0 के इक्वल है। तो पहले तो वेरीफाई कर लो। वेरीफाई के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल है तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा, क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, 1 और 3 यानी ओपन में। एफ वन निकालोगे तो उससे -7 आता है, एफ थ्री निकालो तो -27 आता है। एफ डैश एक्स की इक्वल रखेंगे तो डिफरेंशियल निकल के आएगा 3x² माइनस 10x माइनस 3। फार्मूला बन जाता है एफ डैश सी इक्वल टू एफ थ्री माइनस एफ वन ओवर 3 माइनस 1। तो एफ डैश सी की वैल्यू रख दो, जहाँ भी एक्स था 3 रख दो। 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू -27 प्लस 7/2, 3 माइनस 2 2। तो ये 10 बच जाएगा 20/2 यानी माइनस का 10। तो 7 बच जाता है, फैक्टर हो जाते हैं 3c माइनस 7 c माइनस 1। तो यहाँ पे दो वैल्यू आती हैं, एक तो c इक्वल टू 1, एक c इक्वल टू 7/3। लेकिन 1 आपकी ओपन इंटरवल में नहीं है, क्योंकि 1 और 3 नहीं ले सकते, उनके बीच में जो लाई करती है उन्हीं को लेते हैं। तो पॉइंट क्या आएगा हमारा, c इक्वल टू 7/3 जो बिलोंग कर रहा है 1 और 3। तो ये एप्लीकेबल वेरीफाई हो जाती है मीन वैल्यू थ्योरम। अब आगे बोला हुआ है कि वो वैल्यू सारी बताइए जहाँ पर एफ डैश सी क्या होगा, 0 के इक्वल। तो फंक्शन जो है उसका डिफरेंशियल करके उसे 0 रख दीजिए। तो यहाँ पे आता है 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर तो पॉसिबल नहीं है, तो 3 तरह 4 से फैक्टर कर लो। -b प्लस -b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये सॉल्व करके ये बन जाता है 100 प्लस ये, हमने अंदर से 4 कॉमन ले लिया है तो 4 2 बाहर आ जाएगा, 25 या 9 बचेगा, यानी ये 34 बच जाता है। अंडर रूट 34 की वैल्यू हमने देखा तो क्या आ जाता है, 5.83 आता है। तो एक बार प्लस देके और एक बार माइनस लेके, तो प्लस लेके सी की वैल्यू 3.61 आती है, माइनस लेके क्या आ जाती है, माइनस का 0.28, जो कि वैल्यू आपकी 1 और 3 के बीच में नहीं लाई कर रही, यानी कोई भी वैल्यू आपकी लाई नहीं करेगी। ठीक है, नंबर आता है छठा, इसमें एग्जामिन करना है जो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट थे उनको एग्जामिन करना है कि मीन वैल्यू थ्योरम इसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर, दूसरा भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, तीसरा पॉलिनोमियल। इंटरवल 5 9 -2 और 1 2। तो पहला दूसरा सेम है तो पहला ही करेंगे, दूसरा अपने आप करना, इसका थर्ड पार्ट करेंगे। तो देखो एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने बताया था किसी भी इंटीजर फंक्शन पे ना तो कंटिन्यूस होता है ना ही डिफरेंशिएबल। तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूस नहीं है ना ही डिफरेंशिएबल, तो नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि मीन वैल्यू में तो केवल कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, नंबर थर्ड, सेकंड बार थर्ड है। थर्ड में क्या है, x² माइनस 1। तो x² माइनस 1 है तो ये कैसा पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन आपको पता है कि एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, तो हम लिख देंगे पॉलिनोमियल कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल। f1 निकाल लो, 1 से 0 आ जाता है, f2 निकालो तो उससे 3 आ जाता है, f डैश x निकालेंगे तो 2x आ जाएगा। तो f डैश c इक्वल टू f2 माइनस f1 ओवर 2/1। तो 2c 3 माइनस 0 ओवर 1, तो c की वैल्यू आ जाएगी 3/2 जो बिलोंग करती है 1 और 2 में, यानी आपकी वैल्यू c आपकी आ जाएगी 3/2।